इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी के धार्मिक स्थल में घुसकर लोगों पर हमला करना है? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी देश की तबाही और बर्बादी के नारे लगाना है? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को मारने की बात करना है? यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बल्कि फ्रीडम ऑफ टेररिज्म है जिसे कनाडा की ट्रूडो गवर्नमेंट खालिस्तानी आतंकियों को मुहैया करवा रही है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कनाडा और भारत के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो अपने इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कनाडा में हिंदुओं पर हमले की खुली छूट दे दी जाए? कट्टरपंथी खालिस्तानी आतंकवादियों को हिंदू मंदिरों पर हमले का मौका दे दिया जाए? कनाडा में अभी जो हो रहा है वो दोनों देशों के बीच एक नए तनाव को जन्म दे सकता है। ये जस्टिन ट्रूडो के डर्टी गेम की तस्वीर है। ये कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को मिली छूट की तस्वीर है। ये वीडियो बता रहा है कि कनाडा में खालिस्तानियों का टाइम बॉम्ब लगातार टिकटॉक कर रहा है। कनाडा के अखबार ग्लोबल न्यूज की इस खबर को देखिए। खबर बता रही है कि ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन असलियत यह है कि कनाडा का यह अखबार भी कनाडा की सरकार की तरह मामले को दबाने और छुपाने की कोशिश कर रहा है। असलियत यह है कि ब्रैम्पटन के हिंदू महासभा मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि खालिस्तानियों ने हमला किया था और यह वीडियो उसी हमले का है। अब आपको बताता हूं कि कनाडा में हिंदू सभा मंदिर पर हमला कब और किसने किया। इसके साथ इस हमले के पीछे की वजह भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि क्यों इन खालिस्तानियों का कनाडा में उपाय करना जरूरी हो गया है। देखिए, यह कनाडा में ब्रैम्पटन के अंटोरियो में स्थित विशाल हिंदू महासभा मंदिर है। इसी मंदिर के कैंपस में 55 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। यह मंदिर केवल अंटेरियो ही नहीं बल्कि पूरे कनाडा में रहने वाले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। वैसे तो हर दिन यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े पर्व पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। तो बीते रविवार को भी यहाँ अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। तो हुआ ये कि रविवार को इसी मंदिर में इंडियन एम्बेसी ने अपना कॉन्सुलर कैंप भी लगाया था। लेकिन इसी बीच सैकड़ों की संख्या में खालिस्तानी मंदिर कैंपस के बाहर जमा होने शुरू हो गए। उन्होंने गेट जाम कर दिया और मंदिर में मौजूद हिंदुओं ने विरोध किया तो कनाडा की पुलिस ने खालिस्तानियों के बजाय हिंदुओं से ही धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसमें कई पुलिस वाले ऐसे भी थे जो खालिस्तानी सपोर्टर्स थे। कनाडा पुलिस का सपोर्ट मिलते ही खालिस्तानी वायलेंट हो गए। 20-25 खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हाथों में लाठी डंडे और झंडा लिए मंदिर के अंदर घुस गए और जो भी सामने मिला उसको मारना शुरू कर दिया। मंदिर में आए श्रद्धालु अंदर की तरफ भागने लगे, लेकिन खालिस्तानी हमलावरों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा। और सबसे गजब की बात यह कि वहां मौजूद कनाडा की पुलिस ने भी इस हमले को रोकने की कोशिश नहीं की। ओह शिट। असल में कनाडा की सरकार से लेकर कनाडा की पुलिस तक सबने खालिस्तानियों के आगे घुटने टेक दिए। खालिस्तानी लाठी डंडों के साथ मंदिर को घेर रहे थे और कनाडा की पुलिस उन्हें चुपचाप देख रही थी। जब खालिस्तानियों की इस घेराबंदी का हिंदुओं ने विरोध किया तो उल्टा कनाडा की पुलिस ने हिंदुओं पर ही जोर जबरदस्ती की और उन्हें पीछे हटा दिया। और जब खालिस्तानियों ने मंदिर में घुसकर हिंदुओं को लाठी डंडों से मारा तो कनाडा की पुलिस ने हमला करने दिया, खालिस्तानियों को रोका नहीं। मतलब साफ है कि इस हमले के पीछे ना केवल खालिस्तानियों बल्कि कनाडा पुलिस का भी सीधा हाथ है। मंदिर में हमले की खबर सुनते ही ब्रैम्पटन में सैकड़ों हिंदू सभा मंदिर पहुंच गए। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले से हम लोगों को जानकारी मिली है कि यहाँ खालिस्तानियों ने भारत और हिंदू धर्म का अपमान करते हुए अपने झंडे डंडे के साथ यहाँ पे पत्थर और बहुत सारी चीज़ों से अटैक किया। और जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर पहुंची तमाम तर लोग यहाँ पर आ चुके हैं और पुलिस की गाड़ियाँ दिख रही हैं। पुलिस ने रास्ता सारा आगे रोका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद में हर तरफ से इस बात को कंडेम किया जा रहा है। तमाम तर लोग जिन्हें आप देख पा रहे हैं हिंदू सभा मंदिर के पीछे हैं, ये लोग सारे के सारे
हर किसी में गुस्सा था, नाराजगी थी। मंदिर में मौजूद पुजारी ने लोगों से इस हमले के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इसके साथ ही मंदिर पहुंचे हिंदुओं ने एक बार फिर तिरंगा और हिंदू ध्वज हाथ में लेकर मंदिर को घेर कर खड़े खालिस्तानियों के विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए। हद देखिए कि खालिस्तानियों के हमले के समय हाथ पर हाथ धरे रहने वाली कनाडा की पुलिस एक बार फिर एक्टिव हो गई और इसने हिंदुओं पर ही सख्ती बरतनी शुरू कर दी। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि हिंदू सभा मंदिर में भारतीय दूतावास के कैंप लगाए जाने की जानकारी कनाडा गवर्नमेंट को 3-4 दिन पहले ही दे दी गई थी और इसे लेकर सिक्योरिटी की भी मांग की गई थी। लेकिन कनाडा की ट्रूडो सरकार ने सिक्योरिटी के नाम पर केवल खाना पूर्ति की। उनके पुलिस वालों में खालिस्तानी भी शामिल थे जिन्होंने हमला किया। तो यह क्यों ना कहा जाए कि ब्रैम्पटन मंदिर पर हुए इस हमले को कनाडा गवर्नमेंट की सहमति थी, कनाडा गवर्नमेंट ने होने दिया, करने दी। चंद्र आर्या कनाडा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। चंद्र आर्या ने हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले के बाद ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा, कनाडा के खालिस्तानी चरमपंथियों ने आज रेड लाइन पार कर ली है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर परिसर में हिंदू कनाडाई भक्तों पर खालिस्तानियों द्वारा किया गया हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक चरमपंथ कितना खतरनाक और बेखौफ हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन रिपोर्ट्स में सच्चाई भी लग रही है कि कनाडा के राजनीतिक तंत्र के अलावा खालिस्तानियों ने हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों में भी प्रभावी रूप से घुसपैठ कर ली है। कोई आश्चर्य नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत खालिस्तानी चरमपंथियों को कनाडा में खुली छूट मिल रही है। जैसा कि मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि हिंदू कनाडाई लोगों को अपने समुदाय की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आगे आना चाहिए और अपने अधिकारों का दावा करना चाहिए और राजनेताओं को जवाबदेह बनाना चाहिए। उनके इस ट्वीट के बाद खलबली मच गई। कनाडा की संसद के नेता विपक्ष पियरे पोइलिवरे ने ट्वीट कर हमले को अस्वीकार्य बताया। पियरे ने लिखा, आज ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर की गई हिंसा पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सभी कनाडाई लोगों को शांति से अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम इस हिंसा की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। मैं अपने लोगों को एकजुट करूंगा और इस अराजकता को समाप्त करूंगा। अब सोचिए कि हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों का हमला हो गया। चंद्र आर्या ने हमले का वीडियो बनाकर ट्वीट कर दिया। विपक्ष के नेता ने हमले पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट कर दिया। तब जाकर इस नालायक ट्रूडो, जो कनाडा का पीएम है, उसकी नींद टूटी है। ट्रूडो ने भी रटी रटाई भाषा में इस हमले की निंदा करके अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर ली। चंद्र आर्या ने यह ट्वीट 4 नवंबर को 1:07 पर किया था। लगभग इसी समय अपोजिशन के लीडर पियरे ने भी हमले का विरोध करते हुए ट्वीट किया था। कनाडा के और भी कई पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने भी इस मंदिर पर हुए हमले की निंदा की। इसके करीब 1.5 घंटे बाद जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट किया। ट्रूडो ने लिखा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा अस्वीकार्य है। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जांच के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए पील क्षेत्रीय पुलिस को धन्यवाद। मतलब जिस पील रीजनल पुलिस ने हिंदू सभा मंदिर की घेराबंदी करने से खालिस्तानियों को नहीं रोका, जिस पील पुलिस ने खालिस्तानियों को हिंदुओं पर हमला करने से नहीं रोका, जस्टिन ट्रूडो उस पुलिस की ना सिर्फ तारीफ कर रहे हैं बल्कि उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। और इन पुलिस वालों में खालिस्तानी भी शामिल हैं जो पुलिस वाले हैं। अब यह समझ लीजिए कि इस हमले को लेकर की जा रही जांच की रिपोर्ट क्या आने वाली और पुलिस हमलावरों के खिलाफ जो है वो किस तरह की कार्रवाई करेगी। ब्रैम्पटन की पील पुलिस ने हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले की जांच शुरू कर दी है। पील रीजनल पुलिस ने इस बारे में स्टेटमेंट भी जारी किया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने हिंदू सभा मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट की जानकारी थी और राइट टू प्रोटेस्ट की वजह से पुलिस ने खालिस्तानियों के प्रदर्शन को नहीं रोका। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि प्रोटेस्ट जब वायलेंट हो रहा था तब पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस अब यह भी दावा कर रही है कि हिंदू सभा मंदिर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन यह सब कार्रवाई केवल दिखावा है। रिपोर्ट्स बता रही है कि साल 2022 के बाद से अब तक कनाडा में कम से कम 20 हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानियों ने हमले किए। कई मंदिरों के बाहर की दीवारों पर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नारे लिखे गए हैं। प्रदर्शन के नाम पर भारत के राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया गया है। लेकिन कभी ट्रूडो गवर्नमेंट ने इन खालिस्तानियों पर कोई एक्शन नहीं लिया और यह तय है कि इस बार भी ट्रूडो इन कट्टरपंथी खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने वाले। देख लीजिएगा, ट्रूडो की यह वोट बैंक की डर्टी पॉलिटिक्स भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तो बर्बाद कर ही रही है, हिंदुओं को और सिखों के बीच भी दरार डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि सिख कौम देश के लिए मर मिटने वाली कौम है, देश को तोड़ने वाली नहीं। और ये जो खालिस्तानी सिखों का भेष धरकर घूम रहे हैं, ये असल में कनाडा के आतंकवादी हैं, भारत के नहीं। भारत के सिख ना तो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं
और ना ही खालिस्तानियों को। इसीलिए ट्रूडो का ये डर्टी गेम कामयाब होने वाला नहीं है और इसका बहुत बड़ा और बहुत भारी खामियाजा जो है वो ना सिर्फ ट्रूडो को भुगतना पड़ेगा, बल्कि वहां के जितने ये कनाडा के आतंकी हैं, ये जिन्होंने सिखों की वेशभूषा धारण कर लिखी, जिन्हें हम खालिस्तानी कहते हैं, उनको भी बहुत भारी पड़ने वाला है। अब इनका इलाज करना ही चाहिए और ढंग से इलाज करना चाहिए। ट्रूडो का तो इलाज होगा ही, इन सबका इलाज करो, इन सबके पासपोर्ट कैंसिल करो, इन सबका आना बैन करो, इनकी यहां पे जो कुर्की संपत्ति करो, इनकी जो भी संपत्तियां, तब इनको समझ में आएगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और क्योंकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि हो क्या रहा है कनाडा में। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे आग्रह अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा तो मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,